गुड मॉर्निंग। आप लोग को पिछले क्लास में 9th क्लास में 12.2 का 3 क्वेश्चन बतला दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन बतलाए थे और सेम पहला क्वेश्चन पर ही आपको दूसरा क्वेश्चन बनने वाला था, तो हम बतला दिए थे। दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और एक तीसरा क्वेश्चन था हवाई जहाज़ वाला, वो क्वेश्चन भी आप लोग को हम क्लियर करवा दिए थे। देखिए, कहता है आज का क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, दोनों का आधार एक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। और कहता है जब ये त्रिभुज है तो कहता है समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज इसी पर बनाते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार समान है। क्वेश्चन को देखिए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पहले हम नाम दे देते हैं। नाम देखिए ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। एक समांतर चतुर्भुज का है आधार एक है, तो समांतर चतुर्भुज ये हो गया ए बी सी। इसको दे दीजिए डी और ई, हो गया बी सी डी। बी सी इधर से डी दे दीजिए, डी और इधर से दे दीजिए बी सी डी ई, हो गया त्रिभुज। और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 cm, 28 cm और 30 cm तथा समांतर चतुर्भुज 28, ये 28 होगा, ये 26। क्यों? क्योंकि देखिए कहता समांतर चतुर्भुज 28 cm के आधार पर स्थित है। 28 ये होगा, ये होगा आपको 28 cm और ये होगा आपको 26 cm और ये होगा आपको 30 cm। तीनों भुजा निकल गए। कहता है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई का मतलब ये चीज हुआ, ये जो होता है यहाँ से ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। दे दीजिए इसको P, ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक है। देखिए दोनों का आधार एक हो गया और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है, 26, 28, 30 है तथा समांतर चतुर्भुज 28 cm के आधार पर स्थित है, यानी त्रिभुज में भी 28 और समांतर चतुर्भुज में भी 28, दोनों सेम है। तो दोनों सेम के लिए नीचे में दे दिया 28, इधर 26 और इधर 30। ये जरूरी नहीं है जो 26 और 30 फिक्स जगह रहेगा, आगे पीछे कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 26 और यहाँ पर 30 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आगे तो संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए हीरोन सूत्र आप लोग को बतलाए हुए हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 जोड़ 30 और 26 बट्टा 2, तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में 1 3 3 6 2 8, 84 बट्टा 2 यानी 42 हो गया। अब 42 निकल गया तो हीरोन सूत्र क्या कहता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देखिए S का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 42, तो यहाँ पर देंगे 42 घटे 28, 42 घटे 30 और यहाँ पर 42 घटे 26 हो गया। अब देखिए 42 दिया हुआ तो 42 दे दीजिए और 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1। आपको मालूम है पिछले क्लास में ही बतलाए हैं। इसको क्या कर देंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 4 सते कितने 6 सते न है, 2 दूनी 2 तिया 6 सते 42, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 तिया 12,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब सबको जोड़ा लगा लीजिए, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। देखिए जोड़ा सब का लग गया। तब दे दीजिए जोड़ा वाला को 7 3 2 2 2 2 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए। देखिए 7 या 21 दूनी 42 42 दूनी 42 दूनी 84 84 दूनी 84 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर उसमें 2 से 8 दूनी 16 के 6 6 दूनी 12 13 के 3 2 1 3 कितना हो गया 336 हो गया 336 cm स्क्वायर निकल गया। क्वेश्चन आपका क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसका मतलब क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने का मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो चतुर्भुज की कहता है कौन चीज निकालने के लिए, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपको आधार गुने शीर्ष दे दिए। तो आपको क्षेत्रफल कितने दिया हुआ है 336, आधार में देल है 28 और शीर्ष लंब ज्ञाते करना है। तो शीर्ष लंब बराबर कितने हो जाएगा 336/28। देखते हैं काट करके, ठीक है। देखिए 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 बच गया कितने 5, 14 चौका 56, 2 का 2 12 दूनी 24। देखिए 12 होगा यहाँ पर, ठीक ना, यानी h कितना निकल जाएगा 12, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक संगत मतलब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, तो क्षेत्रफल अगर 336 निकल गया तो क्षेत्रफल 336। तो कहता है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकल गई कितनी 12। क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए अब क्या करना है आप लोग को, क्वेश्चन तो समझा करके बना दिए, अब करना है आप लोग को वीडियो को रोक देना है और रोक करके इसको उतार लेना है, ठीक है। जो आदमी को समझ में आ ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल अपना देख लेंगे, चाहे जैसे जो बना लेंगे अपने से, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास में लगभग समझ में आ गया, फिर भी जो आदमी को डाउट लगे यूट्यूब पर वीडियो है, आप लोग इसको ठीक है देख लेंगे, देख करके फिर भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, ठीक है। उतारने के बाद फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको फिर से कहते हैं विद्या प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चले अब क्लियर करें इसको। अभी जो आप लोग ये देखे हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर ठीक है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो। देखिए समचतुर्भुज लेना है, हो गया समचतुर्भुज, नाम दीजिए ABCD। कहता है प्रत्येक भुजा 30 है, 30 मीटर है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। और बड़ा विकर्ण का मतलब ये हुआ, बड़ा विकर्ण कितना है 48 है, मीटर है मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस खेत के
घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। 18 गाय के लिए निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये 48 है, ये 30 है, ये 30 है, तो एगो त्रिभुज इधर बन गया, एगो त्रिभुज इधर बन गया। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, एगो हिरोन सूत्र का मतलब प्रयोग कर लीजिएगा, एक हिरोन सूत्र से एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसी में 2 से गुना कर लीजिएगा तो निकल जाएगा, 18 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा क्या वो गाय के लिए है सो। और नहीं तो ऐसे करके काट लेंगे, लेकिन कथी ले काटिएगा, सबसे आसान ढंग यही होगा जो सीधे 48 देल है, 30 देल है, उसी पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ए बराबर 30, बी बराबर 30 और सी बराबर कितना 48। तो क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर 2 होता है तो चलिए यहाँ पर लेते हैं कितना कितना 30 जोड़ 30 जोड़ 48 बट्टा 2। तो देखिए 30 दूनी 60 और 40 100, 108 बट्टा 2, 2 पच्चे 10, 54 निकल गया। अगर आप देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे हम s लिखिए देते हैं, चलिए ना, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फार्मूला है। देखिए s का वैल्यू कितना निकला हुआ है 54। यहाँ पर लीजिए 54 घटे 30, 54 घटे 30, यहाँ पर 54 घटे 48, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 54, यहाँ पर कितना 24, 24 यहाँ पर 6। तो ऐसा करें, 54 है ना, न 6 54, 3 तिया 9, 6 54, 24 गुने 24 अच्छा। देखिए तोड़ना तो है, टूट सकता है, लेकिन तोड़िए नहीं, जब अगर लगिए रहा है कॉमन, मतलब जोड़ा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 गुने 6 गुने 24, तो कर लेते हैं 6 3 18, 24 और 18 को गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, 4 2, 2 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4, 400 कितना निकल गया 32, 432 निकल गया बउआ। 432 अगर निकल गया, इसीलिए क्या है, आपको समचतुर्भुज है, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 432 हो जाएगा, 800 कितना 64 मीटर स्क्वायर निकल गया। क्योंकि एगो का निकाले उसमें 2 से गुना कर लेंगे तो पूरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं। जब ये निकल गया, देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उधर से पूरा नहीं दिखाई देता है, यहाँ से दिखाई देगा, थोड़ा कैमरा एडजस्टिंग में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आपको ये समांतर चतुर्भुज बनाए। समांतर चतुर्भुज में कहता है जो प्रत्येक समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। देखिए आपको बतला दें, समचतुर्भुज और वर्ग में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो कोण का, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जो आपसे कोई पूछे जो वर्ग किसे कहते हैं, तो कहेंगे जिसकी चारों भुजा बराबर हो वर्ग कहलाता है, और जिसकी चारों भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाता है। जी नहीं, समचतुर्भुज की आकृति और वर्ग की आकृति में फर्क है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, राइट। और प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। तो जब 30 दिल है और कहता है बड़ी भुजा 48 है, तो बड़ी भुजा 48 दे दे। जैसे ही बड़ी भुजा दिए तो वो समचतुर्भुज कितने भाग में बट गया, 2 भाग में, यानी 2 त्रिभुज बन गया। 2 त्रिभुज बन गया तो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कौन सूत्र, हिरोन सूत्र। जब हिरोन सूत्र पढ़ते आए हैं तो हिरोन सूत्र पर हम बैठा दिए S = A + B + C / 2, और ये फार्मूला पर बैठाते आए तो कितना निकल गया 432 मीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज का ना निकला, लेकिन है तो चतुर्भुज, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में अगर 2 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, तो निकल गया, कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब में 18 गाय चल रहा है, इसलिए गायों की संख्या बराबर कितने, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाँ। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल की, ठीक है, प्रत्येक गाय के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। प्रत्येक
गाय के लिए क्या कर देंगे, 832 में 18 से भाग कर देंगे। देखते हैं कटने वाला है कि नहीं। इसमें लगभग कट जाना चाहिए। 18 36 18 54 18 चौक 72 तो कितना बचा। लाओ ना भाई पूरे भागे कर देते हैं क्या। 18 चौक 72 1 1 18 से नहीं कटेगा क्या, है कटेगा कि 18 से कटना चाहिए। 832 ना आया है भाई, 864 ना है तो कितना है भाई, 864। देखो 864 बट्टा कितने 18, 864 में 18 से भाग कर दो। 18 चौक 72 4 1 हो जाएगा। 18 8 144 क्या वो गाय के लिए हो जाएगा बउआ, 48 हुआ गाय के लिए। देख लीजिए इतना ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अरे आंसर है ना, तो हो गया। क्या वो क्वेश्चन हो गया आपको 4 और 5 क्लियर। इसमें कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन होगा बउआ, ठीक है देखिए, अब जो क्वेश्चन होगा आप लोग को, अब पतंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला छाता वाला क्वेश्चन है। कहता दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। अभी बरसात का समय भी चल रहा है और आप लोग देखे होंगे छाता कई प्रकार के होते हैं। वो जो फ्री में मिलता है, देखें फ्री वाला छाता, अरे कीटनाशक केंद्र में फ्री में छाता मिलता है, या धान वगैरह लेने के लिए जाओगे तो उसमें छाता मिलता है, तो मल्टी कलर का रहता है, 2 कलर का। तो यही 2 कलर का है। देखो एक ये कलर अलग है और एक ये कलर अलग है। तो 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार, 10 त्रिभुजाकार का मतलब कि 5 गो अलग और 5 गो अलग, 2 गो होगा 5 5 में बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 cm, 50 cm और 50 cm है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ज्ञात करने मतलब बनाने के लिए सबसे पहले तो सिम फार्मूला समझ रहे हैं। देखिए करना क्या है, छाता बनाया हुआ है, छाता में से एक त्रिभुज को आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज को निकालिए। देखिए त्रिभुज को निकालते हैं, निकल गया एक, इसमें नाम दे दीजिए ABC। कितना है 50 50 और 20। ये क्वेश्चन केवल कॉपरेट आप लोग को हम कर देते हैं, आप लोग को बनाना है खुद से, और बना करके टोटल स्टूडेंट समझ गए ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाइएगा जो कितना होता है। सो हम केवल बैठा देते हैं आप लोग को। हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, S = A + B + C / 2 इस पर बैठा करके बना लेंगे। अब बनाने के बाद जितना आंसर निकलेगा उतना में 5 से गुना कर देंगे। क्यों 5 से गुना करेंगे भाई, 2 रंग का कपड़ा है, तब 5 को कपड़ा का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो 5 से गुना कर देंगे और फिर 5 से गुना कर देंगे, यानी 2 गो इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में। एक बार फिर से समझते हैं। जब छाता है तो छाता में 2 गो डिजाइन है, ठीक, और 10 गो त्रिभुज है, तो 5 गो त्रिभुज का अलग डिजाइन होगा और 5 त्रिभुज का अलग डिजाइन होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना होगा उसमें 5 से गुना कर देंगे, तो एगो कलर का निकल जाएगा। फिर 5 से गुना कर देंगे तो एक और जो बचा हुआ कलर था उसका निकल जाएगा। कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आप लोग को बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, फिर हम लोग 2 कितना बच जाएगा, 3 क्वेश्चन। तो ये कल के क्लास में हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए देखते हैं।